बंदूक और उससे निकलने वाली गोली, इससे जुड़ा इतिहास जो भी और जैसा भी हो, वो हर बार खौफनाक ही रहा है। जितने भी आधुनिक युद्ध आज तक इस धरती पर हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये बंदूक और उससे निकली हुई गोलियां ही जिम्मेदार हैं। मौत कह लें या मौत के करीब ले जाने की जिम्मेदारी लेने वाली ये गोलियां आज के टाइम में इंसानों की जिंदगी के लिए खतरा तो बनी गई हैं। यही कारण है कि लोग शायद इसी का डर दिखाकर कभी कभी अपनी सुरक्षा भी करते हैं। लेकिन जो सवाल मन में बहुत ज्यादा पनपने लगता है वो ये है कि आखिर गोली में ऐसा क्या होता है कि उससे इंसान की जान कुछ ही समय में चली जाती है। तो आइए आज के इस वीडियो में आपको तफ्तीश करके बताते हैं कि क्या कारण है कि गोली लगने से इंसान की मौत हो जाती है। साथ ही गोलियों से जुड़े कुछ अन्य जरूरी फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बात यह कि बंदूक से निकलने वाली गोली कैसे काम करती है, तो इसके लिए हमें समझना होगा कि बुलेट असल में होती क्या है। तो दोस्तों, आप जो ये देख रहे हैं उसे ही लोग ज्यादातर बुलेट कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल इस पूरी मेटल बॉडी में बुलेट सिर्फ आगे का हिस्सा होता है जिसका आकार नुकीला होता है, और जो इस नुकीले हिस्से के बाद मेटल जैसा दिखता है वो असल में बुलेट ना होकर बुलेट केस होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बुलेट केस का क्या काम। तो दोस्तों, असल में इस बुलेट केस को आप एक तरह का लॉन्च पैड समझ सकते हैं और बुलेट को एक रॉकेट। अब इसके आगे का हिस्सा कुछ यूं है कि इस बुलेट को बुलेट केस में कुछ उस तरह से रखते हैं कि उसके बाद उसमें गन पाउडर भरने की जगह छोड़ी जा सके। गन पाउडर को अगर साधारण भाषा में समझाएं तो वो एक तरह का बारूदी होता है जिसका इस्तेमाल हम फायर के टाइम पर करते हैं ताकि एनर्जी जनरेट की जा सके। इसके बाद बुलेट केस पर पहले बुलेट और फिर उसके बाद गन पाउडर भरने के बाद अब उसे लॉक करने का टाइम आ जाता है, जिसे एक पिन की मदद से लॉक किया जाता है। अब अगर इसके अलग अलग पार्ट्स के कामों को शॉर्ट में समझें तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज यानी कि बुलेट का काम होता है किसी के शरीर में घुसकर उसको नुकसान पहुंचाना। उसके बाद खोखा यानी बुलेट केस की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें गन पाउडर भरा जा सके, और उसके बाद पिन पॉइंट जिसका असली काम यह होता है कि ट्रिगर के टाइम पर जो फोर्स जनरेट होता है उसे अपने ऊपर लेकर अंदर भरे हुए गन पाउडर में स्पार्क जनरेट करने का। और अगर हम पूरे बंदूक और फायरिंग के प्रोसेस को समझें तो हम देखेंगे कि बंदूक को इस तरह से बनाया जाता है कि उसके एक हिस्से में बुलेट भरी जा सके, और इसी के साथ इसके अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म किया जाता है कि एक भारी स्प्रिंग की मदद से इसमें ट्रिगर को सेट किया जा सके, जो स्प्रिंग में मौजूद काइनेटिक एनर्जी को एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। यही मैकेनिकल एनर्जी या क्या मैकेनिकल फोर्स होता है जो पिन पर जाकर लगता है, और पिन भी अपने ऊपर लगे हुए इस चोट से आग बबूला हो जाती है, यानी कि आग बाहर निकलती है। अब इसके बाद वो आग और गन पाउडर यानी बारूद का कॉम्बिनेशन ऐसी केमिकल एनर्जी जनरेट करने लगते हैं जिसकी वजह से वो बुलेट पूरे जोश के साथ उस बुलेट केस से बाहर निकलना चाहती है। और बुलेट की आजादी के इस पल में सबसे बड़ा हाथ होता है बारूद का, जो आगे लगे हुए बुलेट पर इतना फोर्स लगा देता है कि वो बुलेट केस से इतना तेजी से निकलता है कि उसके सामने आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को वो चीरता हुआ आगे निकलने की कोशिश करता है। और यहीं पर जब ऑब्जेक्ट को इंसान या जानवर से रिप्लेस कर देते हैं तो समझ लीजिए कि वो खुद ही यमराज बनकर उनकी मौत भी निश्चित करने की कोशिश करता है। इसके बाद जो खोखा होता है वो बड़ी सरलता के साथ अपनी जगह से हट जाता है और बंदूक से बाहर निकलकर नीचे गिर जाता है। चलिए, ये तो हुई फायरिंग प्रोसेस की बात। अब आपको लगे हाथ ये भी बता दें कि बंदूक की मारक क्षमता कहीं ना कहीं इस बात पर निर्भर करती है कि उसके मैकेनिज्म में जो स्प्रिंग और उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो बिना लॉस के कितना ज्यादा मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस कर सकती है, ताकि पिन पॉइंट का फोर्स और गन पाउडर का ब्लास्ट दोनों बहुत ज्यादा हो। ये तो बात हो गई कि बंदूक से गोली चलती कैसे है। अब आइए आपको बताते हैं कि उसी गोली से किसी इंसान की मौत कैसे हो जाती है। तो अगर आप देखें कि गोली लगने से इंसान की मौत का मुख्य कारण क्या है, तो उसका जो जवाब मिलता है वो ये है कि जब गोली इंसान के शरीर के किसी हिस्से में लगती है तो वहां का ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह खराब हो जाता है। क्योंकि इंसान का पूरा शरीर इसी ब्लड सर्कुलेशन की वजह से काम कर पाता है, इसलिए जो भी ब्लड शरीर के उस हिस्से तक आता है वो आगे ना जाकर बाहर निकलने लगता है। इससे दो बातें सामने आती हैं। पहली कि इंसान के शरीर में खून की कमी होने लगती है, लेकिन अब यहाँ सवाल ये भी बनता है कि अगर ऐसा है तो क्या हम सिर्फ ब्लड को बाहर आने से रोककर बिना गोली निकाले उस इंसान की जान नहीं बचा सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो बुलेट इंसान के शरीर में घुसती है उसमें लेड का कंटेंट भी होता है, जिस वजह से वो कुछ ही देर में उस हिस्से में एक तरह के जहर को फैलाने लगती है, जो कि एक मेन फैक्टर बन जाता है इंसान की जान लेने का।
इसके अलावा अगर गोली इंसान के किसी ऐसे हिस्से में लग गई जो काफी सेंसिटिव है, जैसे दिमाग या दिल, तो इस कंडीशन में तो सिर्फ ब्लीडिंग के कारण इंसान की मौत होना लगभग तय होती है। तो दोस्तों, ये था वो रीजन जिस वजह से गोली लगने से इंसान की मौत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी तेज चलने वाली इस बुलेट को महज 4 गुब्बारों में पानी भरकर रोका जा सकता है। सुनने में फनी लग रहा होगा, लेकिन इस फैक्ट के पीछे भी एक किस्सा जुड़ा है। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि एक वैज्ञानिक ने 10 गुब्बारों में पानी भरकर उसे एक लाइन से लटका दिया। उसके बाद जब उसने फायर किया तो बुलेट उसकी बंदूक से निकली तो उसकी रफ्तार करीब 1200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन जैसे ही वो दूसरे गुब्बारे से टकराती है, उसकी स्पीड आधी हो जाती है, और उसके बाद तीसरी में उसकी आधी, और चौथे तक पहुंचने तक तो वो सिर्फ उससे टकरा ही पाती है, उसके बाहर नहीं निकल पाती। अब ये एक्सपेरिमेंट हमेशा काम करेगा या नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन हम तो आपको यही सलाह देंगे कि बंदूक और गोली के मामले में रिस्क लेने की कोशिश बिल्कुल ना करें और इन सब चीजों से पूरी तरह से सावधान रहें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।